नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। ये हमारे आपके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा है और ये है पेट्रोल और डीज़ल के दाम। सोने के भाव बढ़ जाएँगे, हम खरीदना छोड़ देंगे, लेकिन डीज़ल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो भले हम खुद ना अपनी गाड़ी चलाते हों, कार चलाते हों, लेकिन हमारा चूल्हा, चौका, रसोई, हर चीज़ के दाम, यहाँ तक कि साबुन से लेकर आपके घर बनाने के सामान तक, सबका लेना-देना डीज़ल के दाम से है। क्योंकि ढुलाई का अगर भाव बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा माल ढुलाई का, तो उससे जाने वाले, आने वाले, ट्रांसपोर्ट होने वाले सभी सामानों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन साथ-साथ पेट्रोल और डीज़ल का दाम बढ़ेगा कितना, आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके संकेत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल अपने भाषण में दिया, जब उन्होंने हम लोगों से अपील की है कि हम पेट्रोल और डीज़ल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ईंधन की बचत करें। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो ये हम लोगों को मालूम है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रहा है, उसका पूरा केंद्र बिंदु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से दुनिया का 1/3 से ज़्यादा तेल आता जाता है, वो मूंछ की लड़ाई में फंसा हुआ है। हालांकि आज हमारे 10 शिप वहाँ से निकले हैं, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, उसकी कीमत बहुत बढ़ा दी है, जो $100 के पार अभी भी चल रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो तेल कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, इन लोगों को हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ये इतनी बड़ी राशि है कि इसको सस्टेन करना लगातार बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी न कभी हमें इस पर ध्यान देना होगा और इसको कम करना होगा। इसके साथ-साथ सरकार को भी 14,000 करोड़ रुपए का हर महीने एक्साइज़ ड्यूटी में नुकसान हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ये है कि जब इंडियन क्रूड बास्केट, मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कीमतें होती हैं, तो भारत, जैसे हम क्या करते हैं, 3-4 महीनों के लिए एक एवरेज भाव में पहले से डील कर लेते हैं, तो वो हमारा रेट होता है। तो जो वो $67 $65 हुआ करता था, वो अप्रैल में $114 तक पहुंच गया। अभी फ़िलहाल $105 के आसपास है। तो हुआ क्या, जब लड़ाई शुरू हुई तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹10 प्रति लीटर घटा दी थी। इसके कारण 14,000 करोड़ महीने का नुकसान हो रहा है। अब अगर आप देखें तो टैक्स का जो ग्राफ है आपके पास, तो लगभग पेट्रोल पे ₹21.90 कस्टम ड्यूटी था, जो सीधे ₹10 घट गया, और डीजल पे ₹17.80 था, जो सीधा ₹10 घट गया, तो ₹7.80 पे आ गया। इसके अलावा वैट अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, आपके सामने है। जैसे दिल्ली में अगर ₹94.77 पेट्रोल है, उसमें लगभग ₹50 से ज़्यादा हम टैक्स ही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब अगर हम देखें कि इस पूरे घाटे को कम करने के लिए कितनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, अगर हम सोचें और सरकार ये तय कर ले कि अब सरकारी कंपनियां घाटा नहीं सह सकती, बहुत हुआ, अब हमें जनता पर ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, वो भी हो चुके हैं। तो उस लिहाज से एक कैलकुलेशन आया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल के दाम ₹18 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹25 प्रति लीटर बढ़ाने पड़ेंगे। तभी जाकर ये जो लगातार घाटा चल रहा है, ये रुक पाएगा। अब माने एक समय ऐसा था कि रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण सरकारी कंपनियां काफ़ी मुनाफे में थीं। 2022-23 में 3400 करोड़ का मुनाफा था और वो आगे बढ़ के 86,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन आज स्थितियां विपरीत हैं, इसलिए तैयार रहिए, अब कभी भी किसी समय पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। नमस्कार।